Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. So let's start our today's class. Good afternoon. Good afternoon. Let's start our today's class, and today's our topic is Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. Yesterday we had done already up to Union Legislature. Okay, Union Legislature तक हमने जो है complete कर लिया था. Now today we will talking about what is Lok Sabha and what is Rajya Sabha. Now who will read? Please read this paragraph. Who will read? Chanchal, Madhu. Good afternoon, ma'am. Madhu, can you read this? Chanchal, Yes, ma'am. beta please read karo. Yes, ma'am. Start reading, beta. Have you book, India beta? has two. Yes, ma'am. Okay, start. India has two Legislative. legislative houses. Legislative. हाँ. Legislative houses. The Lok Sabha and the Rajya Sabha. Rajya The Sabha. Lok Sabha members are directly elected to the house by the people of India, whereas the Rajya Sabha members are elected by the members of the state legislatures. Legislature. This is a two house or Bicameral. bicameral system of legislation. हाँ. Okay, Why wait. are Then two after. houses? Okay, wait. मैं ये paragraph समझा दूँ. Then after you read the next paragraph. Okay. Yes. Okay. Now India has two legislative houses. इंडिया में दो legislative houses. उनके पार्लियामेंट में जो हमारा पार्लियामेंट है ना, हमारा पार्लियामेंट कहाँ पे है? इंडिया दिल्ली में है. इंडिया में कहाँ पे? दिल्ली में है. ओके, वहाँ पे टू हाउसेस हैं. एक हाउस का नाम है लोकसभा एंड नेक्स्ट इज राज्यसभा. ओके, द लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय टू द हाउस बाय द पीपल ऑफ इंडिया. जो भी लोकसभा में जाते हैं वो पीपल के डायरेक्टली इलेक्टेड होने के बाद ही उस लोकसभा में जाते हैं. ओके, वेयर एज द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. और राज्यसभा को कौन, राज्यसभा में मेंबर्स जो लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्टेड के थ्रू जाते हैं. जो भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको इलेक्टेड करते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हर एक स्टेट का खुद का भी एक पार्लियामेंट होता है. ठीक है, उनका खुद का भी, जैसे हमारे इंडिया का पार्लियामेंट क्या है? दिल्ली में है. ओके, वैसे हर एक स्टेट में जो है विधानसभा होता है. ओके, एक है विधानसभा है और एक राज्यसभा है होता है ना. जो विधानसभा होता है वो आपका जो है अपने हर एक स्टेट में होता है. तो वो स्टेट में सिलेक्टेड होके वहां से स्टेटेड होके जो है राज्यसभा में जाते हैं. देन इस दो हाउसेस को जो है टू हाउसेस भी बोला जाता है और बाइकैमरल भी बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करो. व्हाई आर टू? Yes, ma'am. Why are two houses needed? If there was only Lok Sabha, how would things change? We read yearly that India is a union in which power is divided between the center and the state. The parliament in the supreme law-making body of the country. So it has to work with the state legislatures to perform its functions. The interactive cooperation is ensured by the Rajya Sabha, who members are elected by the state legislatures. ओके बेटा, वो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर नहीं बोलते उसको, लेजिस्लेचर. और ये हाँ, और ये एंश्योर्ड है, कॉर्पोरेशन एंश्योर्ड. और एक तो कहाँ तुम बताए, इसको प्रीफॉर्म नहीं बोलते, इसको परफॉर्म बोलते हैं. परफॉर्म, PER, परफॉर्म. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक करोगे. ठीक है, अब यहाँ पर जो है टू हाउसेस जो है हमारे पार्लियामेंट में जरूरत होती है. क्यों जरूरत होती है? वाई आर टू हाउसेस नीडेड? इफ देयर आर वाज ओनली इन लोकसभा, व्हाट वुड बी थिंग चेंज? अगर मान के चलो लोकसभा में अगर कुछ चेंज करना हो तो क्या चेंज कर सकते हैं? नाउ वी रीड
earlier that Indian is a union of which power is divided between the central and the state. अगर हम देखा जाए इंडिया जो है दो भागों में बटा गया है, एक जो है आपका सेंट्रल पावर है और एक आपका स्टेट पावर है, ठीक है, दो पावर है. द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. जो भी सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो एक कानूनी तौर पे एक बॉडी बनाएगी जिसको अपन सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी बोलते हैं ऑफ द कंट्री. तो इट हैज टू वर्क विद द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि जो है वो लोग स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जो है वो काम करते हैं टू परफॉर्म इट्स फंक्शनिंग, ताकि वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, परफॉर्म कर रही है, वो सारा चीज देखने के लिए. द इंटरेक्टिव कॉर्पोरेशन is ensured by the Rajya Sabha whose member are elected by the state legislature. ठीक है, जो भी राज्यसभा में मेंबर चुन के आते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड के थ्रू ही आते हैं. मतलब पहले स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो जो है स्टेट जो है इलेक्ट करती है, देन आफ्टर दे विल सेंड टू द राज्यसभा. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. टंग ट्विस्टर टाइप का हो गया था. Okay, next. Yes, ma'am. paragraph. There are many advantages of having two houses in parliament. For one, the parliament needs accept, especially subject accept Expert है and बेटा, accept नहीं, expert. expert and professionals who are accomplished in their field. In their field, like scientists, legal expert, industrialist, writers, artists, etc. If it has a perform its functions properly, it is not always possible for such experts to win an election to enter parliament. The state legislature can choose such experts and send them to Rajya Sabha. The parliament thus benefits from their expertise. And the second advantage is that any proposed law in debate twice before being enacted. If you recall the law making processes, you will remember that all laws are debated by both houses before they are approved, so law cannot be made in haste. This lengthy procedure help to prevent a folded law from being passed. Okay, good. अभी यहाँ बता रहा है थर्ड वाला. There are many advantage of two houses of parliament. इन houses का जो है बहुत सारे advantage है. सबसे पहला advantage है कि यहाँ पर आपको हर एक पार्लियामेंट में जो है एक्सपर्ट्स आपको नजर आएंगे. ठीक है, वहाँ पर जरूरत होती है एक्सपर्ट्स की जिनको लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है. ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट मिलते हैं. प्रोफेशनल हु आर अकॉम्प्लाइज्ड इन द फील्ड ऑफ, हर एक फील्ड से जो आपको एक्सपर्ट वहां पे मिलेंगे, जैसे साइंस के फील्ड से, देन लीगल एक्सपर्ट जो लीगल मतलब जो कानून के बारे में जानते हो, राइटर, इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्टिस्ट. ठीक है, ये सारे एक्सपर्ट्स जो है वहां पे चुन के जाते हैं. कहाँ पे जाते हैं? दोनों हाउसेस में, चाहे पार्लियामेंट के लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो. ओके, मतलब बहुत ही चुन के जो है लोगों को हम लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि जो है कोई भी डिसीजन अगर ले लोगों के हित के लिए ही ले. If it has performed its functioning properly, it is not always possible for such expert to win the election to enter parliament. The state legislature can choose such expert. जो कुछ जो legislature जो state legislature है वो जो है कुछ expert जो है choose करके जो है राज्यसभा में भेजते हैं. हमारे जो विधानसभा है ना, विधानसभा मतलब हमारा जो हमारा स्टेट का जो स्टेट में जो रहता है ना, स्टेट का जो लेजिस्लेचर रहता है
वहां से चुन करके जो है हम कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। Okay, then the parliament thus benefit from their expertise, and the second advantage is that any proposed law in debated twice before, किसी भी मतलब लॉ को बनाने के लिए उसको हर एक तरीके से जो है डिबेट किया जाता है, सलाह मशवरा करने के लिए डिबेट किया जाता है कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर हम कुछ और डिसीजन लेंगे तो इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट कुछ और होगा। तो हर तरीके से चीजों को सोच के जो है कंक्लूजन में पहुंचते, तब जाके जो है उस लॉ को अप्रूव करते हैं फ्यूचर हमारे हमारे जनहित के लिए। सो जन का मतलब क्या होता है, हमारे लोगों के लिए, जितने भी हमारे इंडिया में हैं उनके हमारे लोगों के लिए जो है उनके हित पे ही जो है डिसीजन लिया जाता है। सो एज लॉ कैन नॉट बी मेड इन हेस्ट, कोई भी लॉ इसलिए कुछ कुछ जो लॉ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब अप्रूव नहीं किए जाते हैं अगर वो सही चीज नहीं है तो। दिस लेंदी प्रोसीजर हेल्प टू प्रिवेंट द फॉल लॉ फ्रॉम बिगिनिंग टू पास, इसलिए इस चीज को, ये बहुत लेंदी प्रोसीजर रहता है जो कि शुरू से जो है चीजों को मतलब फ्लो वे में चलाता है। ठीक है, शुरू से, तभी जाके वो आगे जाके जो है पास्ड होता है। नाउ आप देख सकते हो इन नेक्स्ट इमेज, आई विल शो यू। You can see table of constituting the parliament। जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ पार्लियामेंट है वो आपका दो भागों में बांटा गया है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। ओके, नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर्स होते हैं राज्यसभा में 250 होते हैं, 250, जो कि स्टेट से जो है इलेक्टेड बाय स्टेट, स्टेट से जो और यूनियन टेरिटरी से जो है कितने आते हैं, 238 होते हैं, और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के थ्रू कितना नॉमिनेट किया जाता है, 12, 12। ओके, इलेक्टेड पीपल जो स्टेट से आते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी से आते हैं, वो टोटल मेंबर जो रहते हैं वो 238 होते हैं। लेकिन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट से कितने चुने जाते हैं, 12 राज्यसभा में। लोकसभा में कितना है, मैक्सिमम 552, लोकसभा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स है। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, होके आते हैं, जो पीपल लोग से डायरेक्ट इलेक्टेड होके जो आते हैं वो है 550, और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से दो ही लोग चुने जाते हैं, 2। ठीक है, ओनली 2। नाउ एज ऑफ कैंडिडेट, एज ऑफ कैंडिडेट्स का बता रहा है मस्ट बी ओवर 30 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड जो है अबव लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो रहते हैं लोकसभा में एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 25 ईयर्स ओल्ड के होने चाहिए। मतलब राज्यसभा में अगर मान के चलो 30 ईयर्स ओल्ड है, तो लोकसभा में 25 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। ठीक है, कंपल्सरी है। देन नंबर ऑफ एनुअल सेशन, कितने नंबर ऑफ एनुअल सेशन होते हैं, 3। एक है विंटर, मॉनसून एंड बजट। ठीक है, एक विंटर सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, और एक बजट सेशन होता है। जो बजट सेशन रहता है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में कौन कौन सा होता है, एक रेलवे बजट होता है और एक आपका नॉर्मल बजट होता है। पहले एक ही होता था, पहले जो होता था नॉर्मल बजट में ही सारा रेलवे बजट सब कुछ होता था, बट अभी रेलवे बजट को अलग कर दिया गया है और नॉर्मल बजट जो भी है वो अलग कर दिया गया है। ठीक है, देन 3 सेशन, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 3 सेशन होता है लोकसभा में। एक आपका विंटर है, मॉनसून है और बजट है। ठीक है, 3 सेशन होते हैं यहाँ पे भी। नाउ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक्स ऑफिसर्स चेयरपर्सन। ठीक है, जो भी चेयरपर्सन यहाँ पे कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और यहाँ पे लोकसभा में चूज बाय द मेंबर्स, स्पीकर रहते हैं वहां पर। ठीक है, लोकसभा में देखो कि स्पीकर बैठे रहते हैं, चूज बाय द मेंबर, मेंबर के थ्रू ही चूज किया जाता है। नाउ क्वेरम, क्वेरम का मतलब होता है क्वेश्चनिंग टाइम, कोई भी चीज का जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। मिनिमम प्रेजेंस टू मेक द प्रोसीजिंग वैलिड, 10 में से एक 10 मेंबर्स में से एक पीपल को होना बहुत जरूरी है ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, 1/10 मतलब 10 में से एक। और यहाँ पे भी सेम चीज है, 10 में से एक जो है टोटल मेंबरशिप होना जरूरी है। इसको ना आप लोग अच्छे से जो है रीड कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। नाउ हु विल रीड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, जो भी चेयरपर्सन है वो रीड करेगा। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जो भी चेयरपर्सन है वो रीड करेगा। नाउ हु विल रीड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट के बारे में कौन पढ़ेगा? प्लीज Ma'am, टेल I मी. want to read. यस यस यस, व्हाट इज द नेम बेटा? Ma'am, Komal. कोमल. ओके कोमल, स्टार्ट रीडिंग बेटा. Yes, ma'am. President. The President convenes the session of both houses of Parliament and can dissolve the Lok Sabha and under special circumstances, but the President usually takes this decision on the advice of the Prime Minister. नेक्स्ट पेज. Yes, ma'am. जस्ट वेट, मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज रीड करना. ओके मैं जब तक पेज आप Yes, लोग को ma'am. शेयर कर देती हूँ. हाँ, जो प्रेसिडेंट बता रहा है यहाँ पे, द प्रेसिडेंट कन्वेंस द सेशन ऑफ बोथ हाउसेस. ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब पता है ना हमारे इंडिया का भी प्रेसिडेंट कौन है? एनीबॉडी? मैम रामनाथ कोविंद. हाँ, रामनाथ कोविंद जो है अभी हमारे प्रेसिडेंट है. ओके, जो हमारे प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट कन्वेंस द सेशन बोथ हाउसेस एंड पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व द लोक सभा अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट है, कभी भी जो है कोई भी सर्कमस्टेंसेस होता है, कोई भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज रहता है या इमरजेंसी रहता है, तो कभी भी जो है किसी भी टाइम, वो विंटर नहीं देखेंगे, वो मानसून नहीं देखेंगे, ना ही वो बजट देखेंगे, किसी भी टाइम जो है वो पार्लियामेंट लोकसभा का जो भी मीटिंग है, सेशन है, वो चालू करवा सकते हैं. बट द प्रेसिडेंट यूजुअली टेक द डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. लेकिन यूजुअली अगर देखा जाए, कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के ही लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा महाराजा है ना, जो राजा थे, हमेशा जो है वजीर से, मतलब जो भी उनके सेनापति रहते हैं, उनसे ही डिसीजन लेके ही चीजों को करते थे. ठीक है, और वही चीज चला हुआ आ रहा है. जो भी हमारे प्रेसिडेंट है, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर से, मतलब सेनापति से सबसे पहले सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ही जो है कोई भी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं. ओके, नाउ रीड नेक्स्ट पेज फ्रॉम Yes. हियर. Parliament's यहाँ से, power and हाँ यहाँ से पढ़ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो. ठीक है, स्टार्ट yes, बेटा. ma'am. Parliament's powers and function. First, legislative function. The Parliament makes laws for the entire country or for a part of the country, but in practice, the Council of Ministers and the ब्यूरोक्रेसी. मैम मतलब ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कोई भी चीज एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको लेके आना, एग्जीक्यूट करना, लेके आना. executive perform the function of drafting the laws. So the Parliament's role is usually limited to approving a law, even though it is the supreme body. Any important bill proposed law cannot be presented in the Parliament without getting the approval of the cabinet. A private member can also propose a bill, but without the support of the government, it is unlikely that the bill will be passed. After a bill is presented, it is first examined by a parliamentary subcommittee. So most debates on bills usually happen in the committee, which send its recommendation to the parliament. All political parties are represented in the subcommittees. That is why they are also called mini legislature. Once a bill is presented, it is debated in both houses before being passed and sent to the president for approval. If the Council of Ministers enjoys a majority in parliament, then it is almost certain then the law will be passed. Okay, good, very good. बहुत अच्छा रीड किया आपने. Now make you understand this paragraph. Parliament power of function. क्या किस तरीके से जो है पार्लियामेंट और उसका क्या पावर है और किस तरीके का फंक्शन है. सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन. देखो, लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या होता है कि किसी भी लॉ को बनाने में जो भी डिस्कशन होता है या कोई भी कितना टाइम कंज्यूम प्रोसीजर होते हैं, वो सारे चीज जो है सबसे पहला फंक्शन होता है. सो द पार्लियामेंट मेक द लॉ ऑफ द एंटायर कंट्री, फॉर द एंटायर, मतलब सारी कंट्री, हमारे जितने भी मतलब पूरी इंडिया है, इंडिया के लिए जो है वो लॉ पास करते हैं. ओके,
for a part of the country, but it is the practice council of the minister and the bureaucracy perform the function of drafting the law. but इसको जो है पूरे तरीके से प्रैक्टिसिंग तभी होता है जब ये जो भी लॉ बनता है, जो भी कानून बनता है, वो प्रॉपर तरीके से लोगों के कानों तक पहुंचे, है ना। मतलब चीजों को मैनिपुलेट ना करके, चीजों को घुमा फिरा के या फिर रूमर्स बना करके, ऐसा गलत तरीके से पेश ना करके अगर हम उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो वही कहलाता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मतलब सही तरीके से अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं उस लॉ को हर एक स्टेट में, तो वो हम क्या कहलाता है, उसको ब्यूरोक्रेसी, और उसी तरीके से फंक्शन होना चाहिए। तो but then practicing the so the parliament rule is usually limited to approving the law even though it is the supreme body। जो भी लॉ बनाता है पार्लियामेंट में, उसको हम सुप्रीम बॉडी के अप्रूविंग एज ए सुप्रीम बॉडी के तौर पे उसको हम जानते हैं। एनी इम्पोर्टेंट बिल, जो भी इम्पोर्टेंट हम बिल बनाते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स से कोई भी अप्रूवल ना लेके, बिना लिए जो है हम लोग अप्रूवल नहीं कर सकते। एनी इंपॉर्टेंट बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हम कैबिनेट तक जो है उनसे अप्रूव ना करा ले। ओके, अ प्राइवेट मेंबर कैन बी आल्सो पोजेस अ बिल। एक प्राइवेट मेंबर भी जो है उस बिल के पर्पस के ऊपर जो है वो कोई भी जो है गवर्नमेंट से, आप गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट अगर पास करती तो आप उसको अनलाइक नहीं कर सकते हो। मतलब देखो, सारा डिस्कशन करके ही कोई कानून पास होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कानून जो है हमने अभी सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे कानून के लिए पार्लियामेंट में आए दिन जो है झगड़ा वगैरह होते रहते हैं। तो वो जब पास होता है उसको अगर हम सही तरीके से पास करते, जैसे कि जीएसटी सबसे पहला जो था, है ना, जो बहुत ही ज्यादा उसके कारण डिमोनेटाइजेशन हुआ। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, देन जीएसटी भी हो गया। ये सारा रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें जो है वो पास किए गए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में। तो उसको जो है कोई भी अगर पास करते तो कोई भी गवर्नमेंट का मेंबर जो है उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते या अनलाइक नहीं कर सकता है। तो आफ्टर द बिल इज प्रेजेंटेड, जब भी बिल प्रेजेंट होता है तो उसको सबसे पहले पार्लियामेंट्री की जितने भी कमेटी होते हैं सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, मतलब उसको अच्छे से देखते हैं। तो मोस्ट डिबेट ऑन बिल यूजुअली हैपन इन द सब कमिटी। ठीक है, क्या हुआ था, जो जितने भी डिबेट्स हुए, जितने भी डिबेट्स होते हैं उस मतलब जितने भी डिबेट्स होते हैं ना पार्लियामेंट में, सारी कमिटी के साथ ही रह के वो चीज होता है। So most debates is bill usually happen in the subcommittee which sending its recommendation to the parliament। तब जाके वो पार्लियामेंट तक रिकमेंड होते हैं। मतलब सारी कमिटी को इन्वॉल्व करने के बाद, डिबेट्स होने के बाद ही वो पार्लियामेंट में जाता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी आर रिप्रेजेंटेड इन द सब कमिटी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, सभी में से जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव उस सब कमिटी में होते ही हैं। That is why they are also called a mini legislature, जिसको हम उसको क्या बोलते हैं, मिनी लेजिस्लेचर बोलते हैं। सबसे पहले सब कमिटी होती है, फिर एक कमिटी होती है। ठीक है, पहले सब कमिटी में बनाया जाता है क्योंकि हर एक पार्टी में से एक एक जो है मेंबर्स बनाए जाते हैं और उसको मिनी लेजिस्लेचर बोलते हैं। Once a bill is presented, जब भी वो बिल्स प्रेजेंट होता है in the debate in both houses before being passed and send it the president for the approval। जब भी वो बिल पास होने के लिए सबसे पहले अगर पार्लियामेंट में जाता है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल होने के बाद ही वो बिल वहां जाता है। इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, अगर मान के चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट की मेजोरिटी पार्टी अगर खुश होते हैं उस बिल से, देन इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द लॉ विल बी पास। तो इसको ये माना जाता है कि वो लॉ पास हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड लेजिस्लेटिव फंक्शन किस तरीके से होता है? Yes, ma'am. Now tomorrow we will continue with next topic, controlling the executive and making it answerable. Okay? Yes, ma'am. हाँ, कल जो है अपन Yes, इतना ma'am. पढ़ेंगे। आज जो है मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन के नोट्स भेज रही हूँ, प्लीज उसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे इन योर कॉपी। ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके, Yes, टिल thank देन you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, ओके, नाउ क्लास इज ओवर।